बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 3.5.1 हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ एडर को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका नाम हमें बता रहा है कि ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये एडिशन परफॉर्म करेगा। और हाफ का मतलब आगे जब हम फुल एडर सर्किट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब कंप्यूटर हमारे पास जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की, वो क्या है जी, वो एडिशन है। अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए हमारे पास जो एडिशन है वो तो होती है, एडिशन है ना, कंप्यूटर एडिशन को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास क्या होती है जी, वो एडिशन के ज़रिए ही होती है। कैसे होती है जी? हमने पढ़ा था, एक मेथड पीछे पढ़ के आए हैं। कौन सा जी हमारे पास जी? टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड। वो क्या था? हम क्या कर रहे थे? एडिशन ही तो कर रहे थे, एडिशन के ज़रिए सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है जी? उसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि तुम 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, तो कंप्यूटर क्या करेगा? 5 को जी 8 टाइम्स क्या कर देगा जी? ऐड कर देगा। ठीक है, 5 5 5 5 इस तरह वो 8 टाइम ऐड कर देगा। जो भी आंसर रहेगा वो हमें दे देगा। और डिवीजन में भी हमारे पास एडिशन यूज़ होती है, इसलिए हम हाफ एडर और फुल एडर सर्किट को हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि हाफ एडर हमारे पास क्या काम करता है जी, कि वो हमारे पास एडिशन परफॉर्म करता है। अब इसमें हमारे पास इसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसे बोलते हैं जी टू इनपुट एंड टू आउटपुट सर्किट। क्यों उसको ऐसा बोला जाता है जी? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 इनपुट होती हैं और 2 ही हमारे पास इसमें आउटपुट होती है। देखते हैं, इसका हम टेबल बनाते हैं, इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, इसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या होता है जी? 2 इनपुट होती हैं, ए और बी, और 2 ही इसमें आउटपुट होती हैं। एक को हम कहते हैं जी सम और एक को हम कहते हैं जी कैरी। अब हमारे पास अगर 2 इनपुट हैं तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे जी? 4 ही बनेंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे जी हमारे पास जी? 0 1 0 1, दूसरे में 00 11। अब इसमें देखें, 0 प्लस 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 0 आता है। 0 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है। 1 प्लस 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर जी? 1 ही आता है। लेकिन जब हम 1 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर? 2। और 2 की हमारे पास बाइनरी फॉर्म में हमारे पास क्या होती है जी? 1 एंड 0। तो हम क्या करेंगे जी? 0 हम कहाँ पे लिखेंगे जी? सम में लिखेंगे, और जबकि 1 जो है हमारे पास कैरी में हम लिख लेंगे। क्योंकि हमारे पास देखें, अगर मैं यहाँ पे करके भी दिखाऊं तो हमारे पास 1 क्या जाता है जी? वो कैरी में चला जाता है। 1 प्लस 1 0, और ये 1 जो हमारे पास क्या है जी? ये कैरी में जाता है। अगर आगे कोई और डिजिट हो तो उसमें वो ऐड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब कैरी हमारे पास देखें, यहाँ पे 0 प्लस 0 किया तो कोई कैरी आया था? नहीं आया, 0 लिख देंगे जी। 0 प्लस 1 को ऐड किया, कोई कैरी आया? नहीं आया। 1 प्लस 0 को ऐड किया, कोई कैरी आया? नहीं आए। इसलिए हमारे पास ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो अगर आप इन 2 वैल्यूज को देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? 1 और 1। 1 और 1 क्यों है? जब 2 इनपुट हमारे पास क्या है जी? डिफरेंट है। यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, तो दोनों का आंसर हमारे पास 1 है। लेकिन अगर मैं अगर ऊपर और नीचे वाली को देखूं, यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है जी? इनपुट सेम है तो आंसर 0 है। यहाँ पे भी दोनों इनपुट सेम है तो आंसर मेरे पास क्या है जी? 0 है। इसलिए मैं सम की मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकता हूँ, मैं सम इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव और बी। क्यों लिख सकता हूँ? एक्सक्लूसिव और यही तो कहता है ना, कहता है जब मुझे तुम इनपुट डिफरेंट दोगे, जब तुम मुझे इनपुट डिफरेंट दोगे तब मैं तुमको 1 दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे इनपुट सेम दोगे तो आंसर में क्या करूंगा? तुमको 0 दूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर मैं कैरी की बात करूं, कैरी तो हमारे पास क्या है जी? सिंपल सिंपल हमारे पास ये एंड ऑपरेशन है। देखें, 0 और 0 को किया, आंसर 0 आया। 0 1 को किया, तब भी आंसर 0 आया। 1 और 0 को किया
तो आंसर 0 आया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 और 1 को किया तब हमारे पास क्या आएगा जी, आंसर 1 आया। तो इसलिए मैं कैरी को क्या लिख सकता हूँ जी, A डॉट B। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम इसके बनाते हैं जी डायग्राम। डायग्राम इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और की डायग्राम आपको आनी चाहिए। वो क्या हमारे पास जी, ये हमारे पास है जी एक्सक्लूसिव और की डायग्राम। तो क्या होगा जी, पीछे इसका हम 2 इनपुट दे देते हैं जी, इनपुट A इनपुट B और आगे इसकी आउटपुट आ गई। वो क्या होगी हमारे पास जी, एक्सक्लूसिव और B। और कैरी की हमारे पास क्या है जी, A डॉट B, एंड का गेट हमारे पास यूज़ करेंगे जी, एंड का गेट है जी ये A इनपुट B इनपुट, तो हमारे पास क्या आ गया जी, A डॉट B। तो ये तो था हमारे पास हाफ एडर। अब हम देखते हैं जी फुल एडर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी फुल एडर सर्किट। अब देखें, जब हमने हाफ एडर को पढ़ा था तो हमने बोला था कि इस सर्किट को हम 2 इनपुट 2 आउटपुट सर्किट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 इनपुट होती हैं और 2 ही आउटपुट होती हैं। लेकिन इस सर्किट को हम 3 इनपुट 2 आउटपुट सर्किट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 इनपुट होती हैं और 2 ही आउटपुट होती हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर है वो ज़्यादातर हमारे पास हमारे पास इनपुट पे काम करता है, सिंगल बिट इनपुट पे, और 2 इनपुट पे काम करता है। लेकिन 3 की ज़रूरत कहाँ पे महसूस होगी, 3 इनपुट की वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास कैरी आता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एग्जांपल लिखी है, 0 + 1 किया तो 1 आ गया, 1 + 1 किया तो बाइनरी में इसका आंसर क्या होता है जी, 1 0। अब 0 तो नीचे लिखेंगे तो 1 मेरे पास कहाँ पे चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कितनी इनपुट आ गई, 1 + 1 + 1। बेशक वो 0 है या 1 है, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारे पास क्या है जी, हमने इनपुट को देखना है। इनपुट हमारे पास कितनी है जी, 3, 1 + 1 + 1 3। तो हमारे पास 3 की हमारे पास बाइनरी क्या बनती है जी, 1 1, इसलिए हमने 1 1 लिख दिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम ये फुल एडर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, पहले हम 3 इनपुट्स को लिखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे हमारे पास जो क्या कहते हैं, राइट साइड पे होती है, उसमें हम 1 0 1 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। जो उससे हमारे पास नेक्स्ट होती है लेफ्ट साइड पे, उसमें हम 2 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। उसके बाद फिर हम 2 + 2 4 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। फिर अगर उसके बाद कोई हो तो फिर 4 + 4 8 का कॉम्बिनेशन हो जाता है और आगे ये चीज़ चलती जाती है। वैसे ये ठीक तरीका नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत आसान और सिंपल तरीका है। और हमेशा हम किससे शुरू करते हैं जी, हमेशा हम 0 से शुरू करते हैं। इनपुट हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब सम करते हैं। अब देखें, 0 + 0 + 0, 3 इनपुट 0 है तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0। और कैरी में मेरे पास क्या आएगा जी, अब कैरी को मैंने सी आउट लिखा हुआ है और सी को मैंने सी इनपुट लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, इसको मैं कैरी भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पे सी इन और यहाँ पे सी आउट लिखा है। अब 0 है मेरे पास, तो हमने तीनों 0 को ऐड किया तो सम भी 0 आया और कैरी भी हमारे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 0 + 0 + 1 कितना बनता है जी, 1 में 2 टाइम 0 ऐड करें तो 1 नहीं आता आंसर, जबकि कैरी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जी, 0 होगा। ऐसे ही 0 + 1 + 0, 1 यहाँ पे एक सम में आएगा और कैरी में मेरे पास 0 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 + 1 + 1 2 होता है। 2 की बाउंड्री मेरे पास क्या होती है जी, 1 और 0। ये 0 सम में आ जाएगा और ये 1 मेरे पास कैरी में चला जाएगा। आगे फिर 1 + 0 + 0, तो मेरे पास क्या आएगा जी, सम में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 0 1 होता है और फिर 1 + 0 1 ही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कैरी में मेरे पास 0 हो जाएगा। फिर 1 + 0 + 1 2 टाइम 1 है, 2 1 को ऐड करें तो 2 बनता है। 2 की बाउंड्री मेरे पास क्या है जी, 1 0 0 हम सम में लिखेंगे और 1 हम कैरी में लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर मेरे पास 2 टाइम 1 है और 1 टाइम 0 है, तो हम क्या करेंगे जी, 2 है, 2 की बाउंड्री मेरे पास 1 0 है, 0 इस तरफ सम में और 1 हमारे पास कैरी में। नेक्स्ट मेरे पास 1 + 1 + 1 क्या होता है जी, 3 3 की बाउंड्री मेरे पास क्या होती है जी, 1 1 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 हमने
यहाँ पे देख लिया। आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं जी इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। बहुत ही आसान है। अगर हम सम की बात करें, सम देखिए हमारे पास वहाँ पे हमारे पास 1 है जहाँ पे हमारे पास इनपुट में 1 और टाइम्स है हमारे पास, और टाइम हमारे पास 1 है। जिस तरह यहाँ पे मेरा आर्ट का क्या मतलब होता है जी, ताक, ठीक है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, क्यों, यहाँ पे एक दफ़ा 1 है, यहाँ पे 1 किस लिए है, एक दफ़ा, यहाँ पे 2 टाइम 1 है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये 1 + 1 और 1 ये 2 टाइम है। 2 मेरे पास ऑड नहीं होता, वो इवन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 1 टाइम 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 टाइम 1 है तो 0, 2 टाइम 1 है तो 0, और मेरे पास क्या हो गया जी, 3 टाइम 1 है तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, क्योंकि ये 3 टाइम मेरे पास ताक होता है जी। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या होगी मेरे पास जी, सम इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। ये मेरे पास आपने इस चीज को याद रखना है। और दूसरी मेरे पास अगर मैं कैरी की बात करूं या सी आउट की बात करूं तो उसकी इक्वेशन मेरे पास बनती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कैरी कहाँ पे मेरे पास 1 होगा, कहाँ पे 0 होगा। जहाँ पे मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट 1 होंगी वहाँ पे मेरे पास कैरी 1 है। लेकिन अगर 1 या 0 इनपुट, मतलब तीनों इनपुट मेरे पास 0 हैं या मेरे पास 2 इनपुट 0 हैं, तो मेरे पास आंसर मेरे पास कैरी में 0 आएगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 1 है या 3 1 है, 2 या 2 से ज़्यादा टाइम मेरे पास 1 आता है, तो कैरी में मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे हम देखें यहाँ पे 3 टाइम 0 है तो मेरे पास कैरी में 0 है। यहाँ पे 1 टाइम 0 1 है तो मेरे पास क्या है जी, मैंने कहा था एटलीस्ट 2 टाइम। यहाँ पे 1 टाइम 1 है तो भी 0 है, यहाँ भी 1 टाइम 1 है तो 0 आया है। यहाँ पे 2 टाइम 1 है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया। यहाँ पे फिर 1 टाइम 1 है तो फिर 0 आ गया। यहाँ पे 2 टाइम 1 है तो 1 आ गया, फिर 2 टाइम 1 है तो 1 आ गया, 3 टाइम 1 आ गया, तो ये 2 से ज़्यादा है तो मेरे पास क्या आ गया जी, 1 ही आ गया। उम्मीद है आपको सम और सी आउट की समझ आ गई होगी। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूं तो वो मेरे पास बनेगी a डॉट बी प्लस सी इनपुट डॉट ए एक्सक्लूसिव और बी। अब बेसिकली ये इक्वेशन भी यही कह रही है जो मैंने आपको भी बताया। ये क्या कह रही है कि मेरे पास 2 इनपुट 1 होंगी तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। अगर मेरे पास एक इनपुट 1 होती है तो, या तीनों इनपुट 0 होती हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर मेरे पास 0 आएगा। मैं आपको एक दफ़ा करके बताता हूँ। जस्ट लाइक मैं ए और ए को भी 1 लेता हूँ, सी को भी 1 लेता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सी आउट इक्वल्स टू ए मेरे पास क्या है जी, 1 है, डॉट सॉरी बी हम 0 लेते हैं जी, बी मेरे पास क्या है जी 0, प्लस सी इनपुट, सी मेरे पास क्या है जी 1 है, डॉट ए मेरे पास 1 आ गया एक्सक्लूसिव, और बी मेरे पास क्या आ गया जी 0 आ गया। अगर मैं देखें 1 डॉट 0, यहाँ पे मेरे पास एंड ऑपरेशन है तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, प्लस 1 डॉट 1 एक्सक्लूसिव और 0। अब हमने हाफ एडर में ये पढ़ के भी आए थे, क्या होता है जी 1 और 0 जब हम एक्सक्लूसिव वार करवाते हैं तो उनका आंसर मेरे पास क्या आता है जी 1 आता है। तो क्या होगा जी 0 प्लस 1 डॉट 1, तो मेरे पास 1 आ गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी 1 आंसर आ गया। अब मैं अगर एक और दफ़ा करता हूँ मैं इसको, अगर मैं कहता हूँ जी अगर ए मेरे पास, अब मैं इस तरह करता हूँ कि एक इनपुट में 1 लेता हूँ और 2 इनपुट 0 लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी ए मेरे पास 0 है, बी भी 0 है, सी मेरे पास 1 है। अब देखते हैं क्या होता है जी। अब इसमें फिर पुट करते हैं जी, क्या होगा जी ए भी 0 है, बी भी 0 है, प्लस सी मेरे पास क्या है जी, सी मेरे पास 1 है, डॉट ए भी मेरे पास 0 और बी भी मेरे पास क्या है जी 0। अब मैं देखूं अगर 0 डॉट 0 0 हो गया, प्लस 1 डॉट 0 एक्सक्लूसिव 0, जब मेरे पास सेम इनपुट है तो आंसर इसका 0 आ गया। तो क्या हो गया मेरे पास जी 0 प्लस 1 डॉट 0 0, तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ गया। मतलब कि
हमारे पास कब यहाँ पे मेरे पास 1 होगा, जब हमारे पास क्या होंगी जी, हमारे पास 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा हमारे पास जो इनपुट है 1 होंगी, तो आंसर मेरे पास कैरी में मेरे पास 1 आएगा। अगर मेरे पास जो इनपुट हैं वो सारी 0 होती हैं या 2 से कम टाइम हमारे पास क्या आ जाता है जी, 1 आ जाता है, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो ये अब मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिए। अब हम बनाते हैं इसकी डायग्राम, बहुत ही सिंपल सी है जी। अब हमने क्या बोला था जी, हाफ एडर हमारे पास क्या होता है जी, वो फुल एडर जो होता है हमारे पास, वो 2 हाफ एडर को हम मिलाते हैं तब हमारे पास फुल एडर बनता है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। सम मेरे पास किसके बराबर है जी, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, जबकि मेरे पास कैरी किसके बराबर है जी, मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी इनपुट डॉट ए एक्सक्लूसिव और बी। सब हमारे पास क्या है जी, अब बनाते हैं हम जी, हमारे पास पहले हम क्या बनाते हैं जी, एक एक्सक्लूसिव और बनाते हैं जी, इसमें हम क्या देते हैं जी, 2 इनपुट ए और बी। अब इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या होगी जी, ए एक्सक्लूसिव और बी, और इसको आगे हम एक और हम बनाते हैं जी एक्सक्लूसिव और, हम उसको ये सेम इनपुट दे देते हैं और थर्ड हम क्या देते हैं जी, सी की इनपुट दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा जी, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, जो किसके बराबर होगा जी, सम के बराबर होगा। अब हमने क्या बनाना है जी, हमने कैरी के लिए हमने बनानी है जी। हमने क्या बोला था कि हमारे पास किसके बराबर होता है जी, ये हमारे पास फुल एडर, हमारा 2 हाफ एडर को जब कंबाइन करता है तो हमारे पास फुल एडर बनते हैं। तो देखते हैं कैसे जी। हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, ए डॉट बी का हमने एंड करवाना है, तो हम यहाँ पे करवा लेते हैं जी। ये हमने ए और बी का हमने करवा लिया जी एंड ऑपरेशन। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए डॉट बी आ गया। हमारे पास ये चीज़ सॉल्व होगी। अब हम करते हैं इस चीज़ को सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ए एक्सक्लूसिव और बी, जो कि हमारे पास यहाँ से हमें इनपुट आउटपुट मिल रही है, हम यहाँ पे ले आते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, सी, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या ऑपरेशन है जी, एंड का ऑपरेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक और एंड का हम गेट बनाएंगे। एक हमने ए एक्सक्लूसिव और बी की इनपुट दे दी, और एक हमने क्या दे दी जी, यहाँ से हम इसको सी इनपुट हमने दे दी। हमारे पास क्या होगा जी, अब यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आई वो क्या थी हमारे पास जी, सी इनपुट डॉट ए एक्सक्लूसिव और बी। अब मैं अगर गौर से देखूं, ये भी मेरे पास आ गया, ये भी आ गया, इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ऑपरेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, एक और गेट में यूज़ करूँगा, जो कि हमारे पास क्या होगा जी, एक वो इनपुट वो ये वाली लेगा, सी इन डॉट ए एक्सक्लूसिव और बी की, और एक इनपुट क्या लेगा जी, ए डॉट बी की। तो यही हमारे पास डायग्राम है हमारे पास बुक में जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारे क्या आउटपुट देगा जी, ए डॉट बी प्लस सी इन डॉट ई एक्सक्लूसिव और बी। तो ये तो था हमारे पास जी हाफ एडर एंड फुल एडर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने अगर नोट्स लेने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।